मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच एक रहस्यमयी जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत चल रही है। वहीं तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे दुनिया को गुमराह करने वाला सफेद झूठ करार दिया। क्या वाकई बातचीत की मेज सजी है या बारूद बरसाने से पहले की खामोशी है? आखिर क्यों ट्रंप ने अपने हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए हैं? सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास अंदाज में दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और गहरी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने इसे नतीजा देने वाली चर्चा बताया और अपने वॉर डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिए जाए। ट्रंप के मुताबिक यह शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन जैसे ही ट्रंप का बयान आया, तेहरान से करारा जवाब भी मिला। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ कोई संवाद नहीं हो रहा है। मेहर न्यूज ने इसे ट्रंप की सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया। ईरान का आरोप है कि ट्रंप इसे सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ताकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके और अगली सैन्य कार्रवाई के लिए समय निकाला जा सके। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप बातचीत के नाम पर अपनी हिचकिचाहट और पीछे हटने को छिपा रहे हैं। ईरान का कहना है कि जब बातचीत की मेज सजाने की अपील हो रही थी, तब अमेरिका हमले कर रहा था, इसलिए अमेरिकियों पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध थोपने वालों से बात नहीं करेगा। ईरान ने मध्यस्थता की सभी कोशिशों की गेंद भी अमेरिका की पाले में डाल दी है। यानी एक तरफ ट्रंप समाधान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान डिटरेंस यानी अपनी रक्षा नीति पर अडिग है। तो क्या ये 5 दिन का ब्रेक वाकई शांति लाएगा या ये महायुद्ध के पहले की आखिरी चेतावनी है? ट्रंप के दावों और ईरान के इनकार के बीच अविश्वास की खाई पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। आने वाला हफ्ता तय करेगा कि ये कूटनीति की जीत होगी या फिर आसमान एक बार फिर मिसाइलों से लाल होगा। मध्य पूर्व में बारूद की गंध है, आसमान में मिसाइलें हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर। दुनिया को लगा था कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी इस भीषण जंग में ईरान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिस ईरान को कंगाल होना था, वो आज वॉर टैक्स और घोस्ट फ्लीट के जरिए अरबों डॉलर बटोर रहा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे रईस खाड़ी देशों की सप्लाई चेन दम तोड़ रही है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से ईरान के खर्ग तेल टर्मिनल पर हाथ नहीं लगाया। बस इसी का फायदा ईरान ने उठा लिया। ईरान आज रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके तेल का 90% हिस्सा इसी खार्ग टर्मिनल से निकल रहा है। ईरान अपनी घोस्ट फ्लीट बिना पहचान वाले जहाजों के जरिए चीन को धड़ल्ले से तेल बेच रहा है। ईरान सिर्फ अपना तेल नहीं बेच रहा, बल्कि दूसरों के रास्ते का कांटा भी बना हुआ है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है। रिपोर्ट्स है कि यहां से गुजरने वाली विदेशी जहाजों से ईरान लगभग 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स वसूल रहा है। यानी जंग के माहौल में रास्ता देने के नाम पर ईरान की चांदी हो रही है, जबकि दूसरे देश अपनी सुरक्षा के लिए भारी बीमा प्रीमियम चुकाने को मजबूर है। एक तरफ ईरान की तिजोरी भर रही है तो दूसरी तरफ खाड़ी के दिग्गज देशों की कमाई ठप पड़ गई है। सऊदी अरब उत्पादन 1 करोड़ से गिरकर 80 लाख बैरल रह गया है। स्टोरेज फुल होने के कारण अरामको को कई कुएं बंद करने पड़े हैं। इराक प्रोडक्शन में 70% की भारी गिरावट आई है। विदेशी कंपनियों ने अपना स्टाफ वापस बुला लिया है। कतर दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई करने वाला देश अब फोर्स मेज्योर लागू कर चुका है, यानी सप्लाई की कोई गारंटी नहीं। कुवैत यहां तो निर्यात लगभग 0 पहुंच गया है। ईरान की इस पकड़ ने महाशक्ति अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के डर से अमेरिका ने 20 मार्च को ईरानी तेल की खरीद पर 30 दिन की छूट दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग चाहता है कि समुद्र में मौजूद ईरान का 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आए ताकि कीमतें काबू में रहे, लेकिन संकट टला नहीं है। ब्रेंट क्रूड $112 के पार पहुंच गया है। अगर ये $100 के ऊपर बना रहा तो भारत जैसे देशों में महंगाई का बम फूटना तय है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान ने युद्ध को अपनी अर्थव्यवस्था का ढाल बना लिया है? जहां दुनिया को तबाही दिख रही है, वहीं ईरान अपनी रिकॉर्ड कमाई का जश्न मना रहा है। युद्ध के इस खेल में असली खिलाड़ी कौन है, ये अब साफ होने लगा है। खाड़ी में चल रहा युद्ध अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन शांति की उम्मीदें अभी भी धुंधली हैं।
जहां एक और ओमान और कतर की मध्यस्थता से सीज फायर की सुगबुगाहट तेज हुई है, वहीं ईरान द्वारा रखी गई 6 कड़ी शर्तों ने कूटनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष ने अब एक ऐसे मोड़ पर दस्तक दी है जहां हार जीत से ज्यादा अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तेहरान ने युद्ध को रोकने के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश किया है। ईरान का कहना है कि वह केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के ढांचे में बदलाव चाहता है। ईरान ने सीजफायर के लिए 6 मुख्य शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिका और इजराइल लिखित में अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दे कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, युद्ध में हुए बुनियादी ढांचे और जान माल के नुकसान के लिए अमेरिका और इजराइल भारी हर्जाना भरेंगे, ईरान से जुड़े सभी गुटों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए, हुर्मुज़ जल डमरू मध्य पर ईरान का पूर्ण कानूनी और संप्रभु नियंत्रण स्वीकार किया जाए, ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार करने वाले मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। ईरान ने ये 6 शर्तें इस वक्त अमेरिका और इजराइल के सामने रखी हैं। अमेरिका ने अतीत में भी ईरान की कोई शर्तें आमतौर पर नहीं मानी है। व्हाइट हाउस का स्टैंड पूरी तरह से हमलावर है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह बिना शर्त नौवहन स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। पेंटागन का मानना है कि ईरान की यह शर्तें उसकी रणनीतिक हार को छिपाने की कोशिश हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य नहीं खोला तो उसके ऊर्जा केंद्रों को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। होर्मुज़ फिलहाल आंशिक रूप से बंद है, जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति सीमित होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि ईरान की इन 6 शर्तों पर किस तरह से अमेरिका रिएक्ट करता है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि ईरान की 6 शर्तें अधिकतम मांग दृष्टिकोण है, जिनका उद्देश्य बातचीत की मेज पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। हालांकि अमेरिका का कड़ा रुख ईरान के भीतर बढ़ता आंतरिक दबाव इस युद्ध को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या कूटनीति बारूद की गंध को मिटा पाएगी या फिर संघर्ष एक व्यापक युद्ध का रूप लेगा? जो भी होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह कठिन नजर आ रही है। सोमवार तड़के ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसराइल के खिलाफ अपने अब तक के सबसे घातक मिसाइल हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की नई लहर शुरू कर दी है। ईरान ने इस दौरान 75 मिसाइलें दागी, जिसने इसराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को भेदते हुए कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। इस हमले की सबसे भयावह बात यह रही कि ईरान ने पहली बार इसराइल के रिहायशी और रणनीतिक इलाकों पर क्लस्टर वॉरहेड्स से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मिसाइलें हवा में ही कई छोटे छोटे बमों में विभाजित हो गई, जिससे इसराइल के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए हर लक्ष्य को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। यरूशलेम, वेस्ट बैंक और विशेष रूप से दक्षिणी इसराइल के डिमोना और अराद इस हमले का मुख्य केंद्र रहे। डिमोना, जहां इसराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसके आसपास के इलाकों में कई धमाके सुने गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि कुछ मिसाइलें सीधे रिहायशी इमारतों पर गिरे, जहां से कम 180 लोग घायल हुए हैं और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने स्पष्ट किया है कि वे झुकने की मूड में नहीं है। IRGC के कमांडर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह हमला के नातांज परमाणु संयंत्र और बुशहर पावर प्लांट पर इसराइल द्वारा किए गए हालिया हवाई हमलों का सीधा जवाब है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने फिर से ईरानी धरती पर हमला किया तो मिसाइलों की अगली लहर और भी ज्यादा घातक होगी। इस युद्ध का असर केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत समेत कई एशियाई और यूरोपीय देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य नजर आ रही है। पूरे इसराइल में वर्तमान में ब्लैकआउट और एयर रेड की स्थिति बनी हुई है और लाखों लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर है। ईरान जो तबाही मचा रहा है, उसने दिखा दिया है कि वो किसी भी हाल में नहीं झुकेगा। 75 मिसाइलों की लहर दागी जा चुकी है, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड शामिल है, जिसने कई शहरों में भीषण तबाही मचाई है। और अब देखना ये होगा कि ईरान का अगला रुख क्या होगा।